हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके हलों की प्रकृति के बारे में। तो आज हम ये जानेंगे कि जो उनकी प्रकृति होती है वो संगत कब होती है और असंगत कब होती है। तो इसमें हमको क्या करना होता है कि अनुपात पहले निकालने होंगे और दो समीकरण युग्म है, दोनों में पहले वाले समीकरण युग्म से A1 B1 और C1 निकाला जाता है और दूसरे वाले समीकरण युग्म से A2 B2 और C2 निकालते हैं। तो इसके लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको जो लोग नहीं देखें उसको जरूर देख लें। तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें हम यही बताए थे कि जो समीकरण युग्म, जो पहला समीकरण होता है समीकरण युग्म का, उसमें x का जो गुणांक होता है वो A1 होता है और जो y का गुणांक होता है वो B1 होता है और जो अचर पद होता है वो C1 होता है। और जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें जो x का गुणांक होता है वो A2 होता है और y का गुणांक B2 होता है और जो अचर पद होता है वो C2 होता है। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से निकालेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और फिर हम अनुपात निकालते हैं। A1 A2 का अनुपात निकालेंगे, B1 B2 का अनुपात निकालेंगे, C1 C2 का अनुपात निकालते हैं। और फिर अगर ये तीनों अनुपात अलग अलग आएंगे, यानी कि तीनों का जो अनुपात होगा वो अलग होगा, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हम तुरंत बता देंगे कि उस समीकरण का एक हल है। एक हल मतलब कि उसमें x और y का केवल एक मान संतुष्ट करेगा, मतलब x और y का एक ऐसा मान होगा कि जो रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 का दोबारा अनुपात निकालेंगे। अगर सभी अनुपात बराबर हैं तो उस समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब जो x और y का जो मान है वो कई मान आएगा और उसको रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। और इसके बाद है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इन तीनों अनुपातों में से अगर दो बराबर हैं एक अलग है, मतलब कि, तो इसका मतलब तुरंत जान जाएंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब कि इस समीकरण में x y का कोई भी मान उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। और और जान लेते संगत असंगत कब होगा कि जब समीकरण का एक हल होता है और जब समीकरण का अनेक हल होता है तब वो संगत कहलाता है। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तो उसकी प्रकृति असंगत होती है। और इसके ग्राफीय निरूपण के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब निरुपांक ज्यामिति जिस दिन समझाया जाएगा तो उसके बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि अभी समझने में कठिनाई हो सकती है उसको। तो हम केवल उसके बारे में चेक करना बता रहे हैं, जांच करना कैसे हम जांच करते हैं। तो किताब में यहाँ पेज नंबर दिया है 51 पर दिया है। तो इसमें पहला समीकरण हम जांच करके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला समीकरण है x माइनस 2y ये बराबर है 0 और फिर है 3x प्लस 4y माइनस 20 यह बराबर में 0। अब हमको क्या करना है कि इसी की हमको जांच करनी है कि इसका जो हल होगा कितना हल होगा, इसकी प्रकृति क्या संगत होगा क्या संगत, तो हम जान लेते हैं। और एक बात और जान लेंगे कि ग्राफीय निरूपण जिस दिन बताया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल होता है तो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, मतलब उनको जब ग्राफ में हम दिखाते हैं तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं जब एक हल होता है तो। और जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब कि जब उनको हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। और फिर जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती है, मतलब उनका ग्राफीय निरूपण समांतर होता है। तो इसको याद कर लेंगे अभी से ही कि कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब एक हल होता है, अनेक हल होता है तो संपाती होती हैं ग्राफीय निरूपण में, और कोई हल नहीं होता तो रेखाएं समांतर होती हैं। और इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ बताएं x का जो गुणांक होगा वो A1 होगा, तो इसमें A1 क्या है, एक है, और B1 निकाल लेंगे तुरंत हम यहाँ किनारे, तो B1 हो जाएगा -2। और इसमें हम C1 नहीं निकाल सकते क्योंकि C1 उसमें है ही नहीं, तो C1 क्या हो जाएगा 0। तो A1 एक है, B1 -2 है और C1 0 है। अब A2 क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो जो A2 है वो 3 है, और फिर B2 निकाल लेंगे वो है 4, और C2 निकालेंगे तो -20 आएगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबसे पहले हम निकाल लेंगे और उसके बाद अब अनुपात निकालेंगे। तो फिर अनुपात निकालेंगे A1 अनुपात A2 हो जाएगा
A1 अनुपात A2 ये हो जाएगा 1/3 के। फिर B1 अनुपात B2 निकालेंगे, ये हो जाएगा -2/4 यानी कि आएगा -1/2 के। और फिर C1/C2 निकालेंगे तो हो जाएगा 0/-20, तो हो जाएगा 20, मतलब 0 हो जाएगा। तो अब हम देख क्या रहे हैं यहाँ, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों अनुपात हैं ये तीनों अनुपात अलग अलग हैं। मतलब कि A1 A2 दोनों का अनुपात 1/3, B1 B2 -1/2, C1 C2 0, मतलब तीनों अनुपात क्या है, अलग अलग हैं। तो अब जब तीनों अनुपात अलग अलग होते हैं तो केवल एक हल होगा इस समीकरण का। और इसके बारे में बताएंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, संगत होगी, क्योंकि एक हल है। जब एक हल होगा अनेक हल होगा तो संगत होगी उसकी प्रकृति। और फिर अगर पूछेगा कि ये ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगी। और इसके बाद जो है अब दूसरी स्थिति की जांच कर लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में दिया है, किताब में है, ये एग्जाम्पल है 2x + 3y - 9, ये बराबर है 0 के। और फिर है 4x + 6y - 18, 18 बराबर 0। तो अब क्या करना हमको कि इसमें जांच करना है कि इसका कितना हल होगा, तो इसका निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, सब समझेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो A1 है x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक A1 है 2, यहाँ हम इसको लिखते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -9। और फिर A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है 4, B2 कितना है 6 और C2 कितना -18। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हम निकालेंगे। और उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे। अगर अब अनुपात निकाल लेते हैं यहाँ, तो यहाँ निकालने पर अनुपात A1/A2 ये हो जाएगा 2/4, और इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। फिर B1/B2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3/6 और आ जाएगा 1/2। और C1/C2 निकालेंगे, हो जाएगा -9/-18 और काटेंगे तो आएगा 1/2। तो देख रहे हैं कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर हैं। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं। तो इस बराबर वाली कंडीशन में यहाँ लिखे हैं हम कि इसके अनेक हल होंगे। इस समीकरण में जो x के मान होंगे, जो x और y के मान है वो अनेक मान आएंगे, मतलब जो इसको संतुष्ट करेंगे, एक से अधिक मान आएंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। और फिर इसका जो हल होगा ये प्रकृति इसकी संगत होगी। और इस संपाती मतलब इनको जब ग्राफ में दिखाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसके बाद हम जान लेते हैं तीसरी सिचुएशन। तो तीसरी सिचुएशन का एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ। तो इसकी अगर इसके बारे में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि अनेक हल है, और इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो संपाती रेखाएं होंगी। तो इसको याद कर लेंगे कि जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, और जब एक हल होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और फिर क्या करेंगे हम कि तीसरे वाले सवाल में हम देख लेते हैं। यहाँ है तीसरा है x + 2y और -4 बराबर है 0, और ये है 2x + 4y -12 बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 याद कर लेंगे और उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से अब अगर जिसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना नहीं आ रहा, वो क्या करेगा कि पहले ये समीकरण का मानक रूप लिख लेंगे, AX + BY + C बराबर 0। अगर पहला समीकरण निकाल रहे हैं तो यहाँ से लिख देंगे कि A1X + B1Y + C1। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण यहीं लिख लेंगे। तो x + 2y - 4a = 0। अब यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ A1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ B1 की जगह क्या है 2 है, तो B1 बराबर 2, तो C1 तो बराबर हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे A1 1 है, B1 2 है और C1 -4 है।
और फिर हम A2 B2 C2 निकालेंगे तो हो जाएगा A2 जो है वो 2 है, B2 4 है और C2 -12 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब इनका अनुपात निकालेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का। तो इसका अनुपात हम यहाँ देख लेते हैं। A1 A2 का अनुपात हो जाएगा 1/2, B1 B2 का अनुपात हो जाएगा 2/4। ये दोनों बराबर हैं ये दोनों, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी 1/2 है। और उसके बाद C1/C2 निकालेंगे तो हो जाएगा -4/-12। इसको काटेंगे तो 4 1 4 3 12, तो मतलब 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 1/3 के। मतलब इसका 2 अनुपात बराबर है लेकिन एक अनुपात बराबर नहीं है। तो जब 2 अनुपात बराबर होंगे तीसरा बराबर नहीं होगा, तो जो उसका युग्म, जो रैखिक युग्म है उसका जो हल होगा उसका कोई हल नहीं होता है, मतलब उसका 0 हल होता है, शून्य हल होता है। और इस दशा में इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा, रेखाएं समांतर होंगी, इनका जब ग्राफ पे इनको हम दिखाएंगे तो समांतर होंगी। और इस स्थिति में हम बताते हैं कि ये असंगत है। तो इस स्थिति में हम बताते हैं कि ये क्या है, असंगत है। और फिर अब जाते हैं प्रश्नावली पर, देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बारे में। तो इसमें जो सवाल नंबर 1 है, तो उसमें हमको क्या करना है कि समीकरणों का रैखिक युग्म बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें है पहला सवाल है, तो इसको उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे। और इसका जो दूसरा सवाल है इसको हम बता रहे हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, केवल A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लेना है। और इसके बाद जो अनुपात है उनको देखना है कि ये बराबर हैं, 2 बराबर है, तीसरा नहीं है, या तीनों अलग अलग है। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुलना करना है और उसके बाद हमको ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं कि समांतर है कि संपाती। तो इसका रूल हम बता चुके हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं दूसरे का। सवाल नंबर 2 का पहला है 5x - 4y + 8 = 0। और इसके बाद है इसका जो दूसरा समीकरण है ये 7x + 6y - 9, ये बराबर है 0 के। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो A1 हो जाएगा 5 और B1 हो जाएगा -4 और यहाँ से जो C1 होगा वो हो जाएगा 8। तो हम A1 B1 और C1 ज्ञात कर लेंगे, फिर A2 B2 और C2 ज्ञात कर लेंगे। तो A2 हो जाएगा 7 और B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -9। तो A2 B2 C2 ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद तीनों का हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के बाद जांच लेंगे कि इसका कितना हल है। तो यहाँ से A1/A2 ये हो जाएगा 5/7, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको, तो हो जाएगा 5/7। B1/B2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4/6 -4/6। और इसके बाद C1/C2 निकालेंगे तो हो जाएगा 8/-9। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या तीनों अलग अलग हैं या 2 बराबर हैं, तीसरा अलग है, या तीनों बराबर हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6। और यहाँ ये कटेगा ही नहीं, मतलब कि जो तीनों हैं ये तीनों अलग अलग हैं। जब तीनों अनुपात अलग होते हैं तो समीकरण का केवल एक हल होता है। तो हम तुरंत बताएंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, डज नॉट इक्वल C1/C2। तो फिर तुरंत बता देंगे कि समीकरण युग्म का सिर्फ एक हल, एक हल मतलब अद्वितीय हल, मतलब जिसके समान कोई दूसरा हल नहीं होता है। और इस दशा में हम बताते हैं कि इसकी प्रकृति अगर पूछेगा तो संगत है ये। और फिर रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इनको ग्राफीय निरूपण पे हम दिखाते हैं तो जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। और इस तरीके से सवाल नंबर 2 और 3 को लगा लेंगे। और सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि
A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और फिर बताना है कि इसका जो युग्म होगा वो संगत है या असंगत है। तो इसमें भी हम पहला वाला सवाल देख लेते हैं, तीसरे का पहला वाला। तो तीसरे का पहला सवाल है 3x + 2y ये बराबर है 5 के, और फिर है 2x - 3y बराबर है 7 के। अब हमको करना क्या है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेंगे और उसके बाद तुलना करके देखेंगे कि इसके कितने हल आएंगे। उसके बाद हम अगर एक हल आएगा या अनेक हल आएगा तो बताएंगे कि इसकी प्रकृति संगत है अन्यथा असंगत है। तो सबसे पहले इसको हम 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0 और यहाँ हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। और उसके बाद हम यहाँ से A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेंगे। इसको हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2 और उधर हो जाएगा 2/-3 और फिर हो जाएगा -5/-7। तो इस दशा में हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो जो इनके तीनों अनुपात है देख रहे हैं हम, ये बराबर नहीं है। तो जब तीनों अनुपात अलग अलग होते हैं तो समीकरण का केवल एक हल होगा। तो तुरंत लिखेंगे कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब यही होगा कि जो इसमें x और y है उनका सिर्फ एक ही मान ऐसा होगा जो इनको संतुष्ट करेगा, तो अद्वितीय हल होगा। और बताएं कि जब एक हल होगा या अनेक हल होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी। तो इसकी प्रकृति संगत है, तो इसको हम बता देंगे कि ये संगत है। और इसके बाद है कि इसको अगर हम पूछेगा कि ग्राफीय विधि में क्या होगा तो इसको ग्राफीय विधि बाद में बताया जाएगा, तो लेकिन लिख देंगे कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इस तरीके से लगा लेंगे। सवाल नंबर 4 है, उसको भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे।